जो बड़ी खबर है जिसका जिक्र अभी तुहिन भी कर रहे थे, दीपक चौरसिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी है जिसमें लिखा गया है कि घर में बैठकर न्यूज चैनलों पर रिजल्ट देखने के बजाय कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को जिला कांग्रेस दफ्तर और राज्य के कांग्रेस मुख्यालय में सुबह से पहुंचना होगा। हर राज्य के प्रभारी सुनिश्चित करें कि कांग्रेस दफ्तरों में कार्यकर्ताओं के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। जहां भी जरूरत पड़े वहां कार्यकर्ताओं को तुरंत भेजने की व्यवस्था हो। कांग्रेस की चिट्ठी है। अमित मालविया कह रहे हैं तो दंगे की तैयारी है, ये मैनुअल नहीं, ये मैनुअल टू राइट है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सर पर कफन, बलिदान आंदोलन। ये सब कुछ गड़बड़ी की तरफ नहीं इशारा कर रहा है दीपक भाई? बिल्कुल कर रहा है अमन। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये सब बातें सिर्फ कल से शुरू हो गई हैं, 2 दिन पुरानी, ऐसा नहीं है। एक बड़ा थॉट प्रोसेस इसके पीछे चल रहा है। और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, वो लोग हैं जो एनजीओ के माध्यम से बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं वीवीपैट गिनना चाहिए, बार बार सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं कि फिर से हमको बैलेट बॉक्सेस की तरफ आ जाना चाहिए। आपको एक बात समझनी होगी अमन, राजनीति का बड़ा पुराना प्रिंसिपल है, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। अब कन्विंस तो कर नहीं पाए देश की जनता को इंडी गठबंधन वाले, जहां तक मुझे एग्जिट पोल के देखने के बाद और पूरे चुनावों को एनालाइज करने के बाद समझ में आ रहा है। तो कंफ्यूज कर दे, और कंफ्यूज करने के लिए क्या है, एक के बाद एक आरोप लगाया जाए। इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया जाए, एजेंसियों पर आरोप लगाया जाए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाए, और इसमें एक बड़ा तबका वोट भी शामिल है। लेकिन अमन, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, अच्छा हुआ आपने प्रशांत कुमार जी की बात दिखाई। देखिए, आजकल उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल है, और जो सबसे पहले बदमाशी की कोशिश अगर कोई करती है पॉलिटिकल पार्टी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उत्तर प्रदेश में कौन सी कर सकती है हम सब जानते हैं। इसीलिए डंडा जब दिखेगा ना तो ये भागेंगे भी। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई संगठन अब बचा हुआ है कि वो अपने 20 से 25 कार्यकर्ताओं को भी निकालकर सड़क पर उतार दे। आपने देखा ना, जब राहुल गांधी और तमाम लोगों को ईडी के दफ्तर में ले जाया गया था तो कुछ एमपीज और एमएलएस थे। आपने कोई जन आंदोलन देखा कांग्रेस के समर्थन में पिछले 10 सालों से? आपने कोई ऐसा आंदोलन देखा जो कांग्रेस ने किया हो, जिसके पीछे पूरी देश की जनता लग गई हो? हाँ, दुष्यंत नागर, हाँ बताइए दुष्यंत नागर जी, बताइए। जिस चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी चेक किया, कांग्रेस के किसी सोशल मीडिया हैंडल पे ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जयराम रमेश ने कहा है कि अगर लोगों को बुलाया भी जा रहा है तो इसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कंफर्म किया है ये। बाकी कोई चिट्ठी तो कहीं ऐसी दिख यही चिट्ठी है सामने। वो गलत है सही है पता नहीं, लेकिन चिट्ठी है और वो तो कांग्रेस के हैंडल पे नहीं है। अच्छा, तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा नहीं किया जा रहा है? कर रहा हूं, मेरे को पता नहीं, मैंने तो अभी देखा है। तो इन जी, ये तो चिट्ठी आप लोगों ने डाली है, फर्जी है चिट्ठी? तो इन सिन्हा जी, ये चिट्ठी फर्जी है क्या? देखिए 31 मार्च का राहुल गांधी का बयान है कि इफ बीजेपी विंस देयर विल बी फायर, कंट्री विल बी ऑन फायर। तो हम इस जो आज की जो इनकी एक्टिविटी है उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। देखिए, पिछले कई हफ्तों से कुछ ना कुछ इनके मन में चल रहा है, ये इनकार में जी रहे हैं। इन्होंने एक प्लानिंग बनाई थी कि ये इस मैंडेट को ये स्वीकार नहीं करेंगे। और अभी तो आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 सालों से ये अलग अलग देशों में जाकर, इंग्लैंड में जाकर, यूएस में जाकर, ये डेमोक्रेसी जो है भारत में समाप्त हो गई है। तो इन सब चीजों को आप मिलाकर नहीं, मुझे बताइए ये चिट्ठी जो अमित मालविया ने डाली है, ये सही है फर्जी है? दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं ऐसी कोई चिट्ठी है नहीं भाई। और जयराम रमेश ने इंडी नेताओं को इकट्ठा होने की बात पर बोला, इस पे नहीं बोला है। मैं भी एक और चीज क्लियर कर दूं, ये बताइए चिट्ठी फर्जी है असली है? ये चिट्ठी असली है, प्रमाणित है, ये वाली समाजवादी पार्टी के हैंडल पे है, जिसमें मिर्जापुर के नहीं, कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वाली चिट्ठी जो अमित मालविया ने डाली है, आप लोगों ने डाली है बीजेपी ने, इस पर कोई हस्ताक्षर वगैरह तो कुछ है नहीं नीचे। क्या कांग्रेस पार्टी जो है कार्यकर्ताओं को इकट्ठा हो करने के लिए कह रही है और ये सब मैनुअल टू राइट है? ऐसा कोई मैनुअल है तुहिन भाई? ये कंफर्म करेंगे आप, ये चिट्ठी ओरिजिनल है, आप लोगों ने डाली है? नहीं, जो मेरी जानकारी है पूरी तरह कंफर्म है। देखिए, कांग्रेस तो महात्मा गांधी के पथ पे चलती है, पीस के पथ पे पति है। तो मैं एक छोटा सा उनसे एक सुझाव दूंगा कि देखिए, अगर अभी तक जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस को बदनाम नहीं कर पाए, ठीक है, अब अगर उनको लग रहा है कि कल कुछ गड़बड़ होगा, ईवीएम पर दोबारा वो सवाल उठाएंगे, तो सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका प्रोटेस्ट करने का यह है कि अपनी 3 जो राज्य सरकारें हैं उससे वो इस्तीफा दे दें। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल, यदि 1.5 साल के अंदर वहां इन्हीं ईवीएम के जरिए चुनाव वो जीत पाए हैं तो वो बेहतर होगा कि उस पर भी वो कल क्विट कर दें इन 3 सरकारों को। इससे बेहतर प्रोटेस्ट क्या हो सकता है गांधीयन पार्टी के लिए? नहीं, अगर 295 आ गई फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। 295 आगे फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 295 क्यों? वो तो क्लेम, देखिए हम अगर वो हमसे मुकाबला कर रहे हैं तो 295 तक सीमित क्यों रह रहे हैं?
अगर भ्रमित करने के लिए कोई आंकड़ा देना था तो फिर हमारी तरह वो भी 400 बोले। तुहीन जी नहीं, वो रियलिस्टिक आंकड़ा बता रहे हैं। 395 बोले। 2009 में, 10 में, 8 में हाँ लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी अनेक बार सवाल उठाए। आपके एक सांसद महोदय हैं, उन्होंने पूरी किताब लिखी। आप अपनी सुविधा के अनुसार चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ। जब आप दीपक जी उठाएं ईवीएम देखिए, पे सवाल 2009 के तो चुनाव आप में- देशभक्त हैं, अगर कोई और 2009 उठा के दे चुनाव में- तो एनआर के क्लियर कर आप ये दीजिए ना, सवाल ईवीएम पर उठाइए। भरोसा है या कैसे नहीं है? देखिए क्लियर कर दीजिए ना, एक मिनट तुहिन भाई क्लियर कर देखिए, दीजिए ना दुष्यंत भाई, 2009 ईवीएम पर भरोसा है या नहीं? आप क्या नहीं, नहीं, मैं 2009 आपको- की घटनाओं के लिए भाजपा के प्रवक्ता के रूप में माफी मांगते हैं मैं क्या आपको कि आपकी पार्टी ने तब गलत किया? अरे मैं आपको उसको उत्तर हाँ, तो दे रहे, उत्तर दे सुनिए, रहे, उत्तर दे रहे, आप उत्तर दे जवाब रहे। सुनिए। हाँ। आपने सवाल पूछा ना, देखिए हाँ। 2009 के चुनाव में बहुत सारी अनियमितताएं थी। आपको याद होगा कि चिदम्बरम जी का जो विक्ट्री था, हार के बाद अचानक उनको जीता हुआ घोषित किया गया और वो मैटर जो है 10 वर्ष तक लिटिगेशन में रहा। तो बहुत सारी अनियमितताएं थी उन चुनाव में, लेकिन आज 15 वर्ष के बाद लगभग मेरे ख्याल से अमन जी आप कंफर्म कर सकते हैं 25%, ठीक है ना, 25% ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां वीवीपैट के जरिए कोरोबरेट किया जाता है वोटिंग को। आप मुझे ना यहाँ वो पर उस confirm वक्त वो करके व्यवस्था जाइए। नहीं थी। कल को नतीजा कुछ भी हो, आप ईवीएम और चुनाव आयोग पर तुहिन भाई आप सवाल नहीं उठाएंगे, फिर मैं ये सवाल जो है ना दुष्यंत जी से पूछूंगा। कल को आप हार गए आप हमारे तब भी इतिहास ईवीएम में बढ़िया है जाइए और अमन बीजेपी भाई। और चुनाव आयोग भी सही है नहीं? अरे अमन भाई, आप हमारे इतिहास में जाइए। 2014 से पहले हमने जो संघर्ष किया, कभी हमने इस तरह की खुराफाती हरकतें नहीं की जो कांग्रेस कर रहा है। हमेशा हमने हर परिणाम को जो है बहुत विनम्रता के साथ स्वीकार किया और हमेशा करते आए हैं। अच्छा अनुराग